Hello bachcho, let's read the question. The question says in nitroprusside iron and NO exist as Fe2 plus and NO plus rather than Fe3 plus and NO. These forms can be differentiated by option A, estimating the concentration of iron, option B, measuring the concentration of Cn minus, option C, measuring the solid state magnetic moment, ऑप्शन डी थर्मली डिकम्पोजिंग द कंपाउंड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नाइट्रोप्रोसाइड करके एक सब्सटेंस होता है, नाइट्रोप्रोसाइड करके एक सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोप्रोसाइड डिसोसिएट करता है एज Fe2 प्लस एंड NO प्लस. एक और पॉसिबिलिटी जो हो सकता है वो हो सकता है कि ये डिसोसिएट करे NO और Fe3 प्लस में, बट ये जो सेकेंड केस है ये सेकेंड केस होता नहीं है. केस फर्स्ट जो है वो राइट डिसोसिएशन है. अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिसोसिएशन एज केस 1 हो रहा है, केस 1 डिसोसिएशन हो रहा है या केस 2 डिसोसिएशन हो रहा है. ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन में Fe2 प्लस और NO प्लस है या Fe3 प्लस और NO है? तो इसका बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर ये है कि आप सिर्फ आयरन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अब Fe2 प्लस जब होता है तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है और Fe3 प्लस में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है. सो लेट अस सी ये कैसे होता है. सो अगर हम हमारा Fe नॉर्मल आयरन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले तो वो होता है 4s2 3d6. वहीं अगर हम हमारा Fe2 प्लस देखें, Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s0 3d6 और Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s0 3d5. अब यहाँ अगर हम देखें तो Fe2 प्लस के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और Fe3 प्लस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो अब इस केस में अगर हम देखें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के पास द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसको दिया जाता है एज n+2, जिसमें n जो है वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफरेंट आएगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये μs जो है ये डिफरेंट आएगा दोनों में. और हमें पता है Fe2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, Fe3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है. जैसे ही हम मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करेंगे हमें पता चल जाएगा सोल्यूशन में Fe2 प्लस है या Fe3 प्लस है. तो इस केस में Fe2 प्लस होता है सोल्यूशन में. सो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें बिटवीन दीज टू आयन? The right answer or the final answer for this question is option C, measuring the solid state magnetic moment. Hope you understood well. Best of luck.